आर बराबर है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया है क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायंगल पी क्यू आर दिया गया है, पी और वही से बोला गया है कि राइट एंगल कहाँ पे है एट क्यू एंड आर। ये एक ट्रायंगल दिया है और वहीं से क्या बोला गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर ये दो बराबर है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, किनके वैल्यू, साइन पी का, कॉस पी का एंड टेन पी का, इनके हमें वैल्यूज निकालने हैं। तो यहाँ पे थीटा हमें पी लेना है। अब लेकिन उससे पहले हमें वैल्यू सिर्फ पता है इसके 5 और इनका मिक्स पता है 25 है दोनों। तो हम ये करेंगे लेट एक्स लेंगे, लेट क्यू आर बी एक्स, लेट क्यू आर बी एक्स। हमने ये क्यू आर एक्स लिया तो इसमें कर दो पी आर प्लस वो क्या आएगा पी आर प्लस एक्स बराबर है 25 सेंटीमीटर। 25 आर बराबर क्या आएगा 25 माइनस एक्स। तो ये पी आर क्या आएगा बराबर 25 माइनस 25 माइनस एक्स। भाई। तो अब एक्स का वैल्यू निकालना है तब जाके ये सॉर्ट होगा। तो हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, वो किसके बराबर होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज बराबर स्क्वायर बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। हाँ, आप देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर क्या लेंगे, थीटा हमने ये ले लिया तो परपेंडिकुलर ये आएगा, आएगा ना, ये आएगा बेस और ये हाइपोटेन्यूज ये आएगा ना। थीटा हम पी क्योंकि हमें पी का ही निकालना है तो ये थीटा हमने ले लिया, ये बेस आएगा, ये परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बेस 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस ये क्या है एक्स, हमने लेट एक्स किया ना, ये एच क्या है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी ए माइनस बी का बी स्क्वायर का होल किसके बाद स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही कर दो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। 25 इंटू एक्स। हाँ ये आएगा, तो यहाँ से आएगा 5 का स्क्वायर 25। 5 5 25 हाँ प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर। यहाँ से 25 का स्क्वायर कर दो वो क्या आएगा, मैम एक सेकेंड, 25 इंटू 25 मैम 625 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 50 तो 50 एक्स। ये आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स, ये एक्स है ना, यहाँ से ट्रांसपोज कर दो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ये एंड ये खत्म कैंसिल। कैंसिल। तो बचा क्या 625, 25 इसको यहाँ से ला दो माइनस में माइनस आएगा, 25 इसको यहाँ से ले लो प्लस में आएगा, 50 एक्स ये क्या आएगा 600 is equal to 50 x. X is equal to 600 divided by 50. 512 r. एक्स निकला 12, तो ये जो क्यू आर है जो हमने एक्स लिया था वो क्या 12 निकला। 12 अब ये सेंटीमीटर निकला। आर हमने क्या लिया था 25 माइनस एक्स कर दो, 25 माइनस 12 वो आएगा 13, तो यहाँ 13 पे पी 13। अब जाके हम ये निकाल सकते हैं साइन, साइन पी, बोलो साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पी बाय एच। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है पी 12 है एंड हाइपोटेन्यूज 13 है। ऐसे ही फिर क्या निकालना हमें कॉस पी, कॉस यहाँ पे कॉस किसके बराबर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे बेस है 5
एंड हाइपोटेनस 13 है। और क्या निकालना है? tan p। P by B। पर हाँ, तो वो क्या आएगा? 12/5। वो आएगा 12/5। ठीक, आप इन वैल्यूज को ऐसे भी याद रख सकते हो। P/P H ये है साइन का, cos tan, और ये फिर इनका उल्टा है जो। ठीक, समझ आ रहा है कैसे आप याद सकते हो? यस मैम। P/B साइन का ये आएगा P/H, cos का B/H एंड tan का P/H। फिर ये है ना, ये H/P ये है ना उनका रेसिप्रोकल। cos ये क्या आएगा? sec, ये आएगा cot। ऐसे इनको याद रख सकते हो। ठीक, यस मैम। ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 11। State whether the following are true or false. Justify your answer. Value of tan is always less than 1. ये हमें बोल रहा है कि जो tan A है, tan A उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? लेस देन 1। ट्रू है कि फॉल्स है? देखो, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ABC। राइट एंगल एट दिस tan A ये रहेगा। तो यहाँ पे बेस ये क्या आएगा? इसका बेस आएगा ये, एंड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। tan A किसके बराबर होता है? tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये लेस देन 1 कब होगा? परपेंडिकुलर बाय लेस देन 1 तब होगा जब जो नीचे वाला टर्म है ना, देखो जब हमें डेसिमल्स में आंसर निकलेगा। डेसिमल्स में आंसर कब निकलेगा? जब नीचे वाला टर्म क्या होगा? कम छोटा होगा। हाँ, तब जाके हमें, जैसे 5/4 यहाँ पे हमें डेसिमल्स में आंसर निकलेगा, और तब हम सकते हैं कि ये लेस देन 1 है। लेकिन tan A ऐसा कभी नहीं बोला गया है कि जो ये है परपेंडिकुलर वो बेस होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस से कम भी हो सकता है। ऐसा भी होता है कभी 6/10 यहाँ पे तो नहीं निकलेगा। तो ये जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं नहीं बोला गया है कि जो बेस है वो हमेशा क्या होगी? कम होगी परपेंडिकुलर से। हमें इतना पता है कि जो हाइपोटेनस होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, उसका लेंथ ज्यादा होता है। इन दोनों का हमें नहीं बोला गया है कि नहीं? यस मैम। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जो tan है, tan का वैल्यू मोर देन 1 भी आ सकता है। क्लियर? अब देखो sec A 12/5 और some values of angle A। देखो जो sec A है, sec A किसके बराबर है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो इन्होंने दिया है 12/5, ये हमेशा इसी कंडीशन में होगा, मतलब ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर वो हमेशा ज्यादा वो होगा। बड़ा होगा। हाँ, ये ट्रू कंडीशन है कि फॉल्स है? दिस इज ट्रू कंडीशन। बोलो कैसे? क्योंकि क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है ना लॉन्गेस्ट साइड इसका ट्रायंगल हाँ, वो का। लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाँ, तो यहाँ पे ऊपर दिया गया है ना हाइपोटेनस, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा दो परपेंडिकुलर और बेस से ज्यादा होगा। क्लियर? ओके, तो दूसरी कंडीशन क्या है? ट्रू है। तीसरी कंडीशन देखो, cos A is the abbreviation used for the cosec of angle A। cos A एब्रिवेशन यूज करते हैं cosecant A के लिए। ट्रू और फॉल्स? वो तो हो गया कॉसेक, कॉसेकेंट ये बोल रहे कॉसेकेंट, वो हो गया कॉसेक कॉस, फिर ये फॉल्स है। हाँ, फॉल्स है, क्योंकि cosec हम यूज करते हैं इसका एब्रिवेशन का। ठीक, ये तीसरी कंडीशन भी फॉल्स है। cot A is the product of cot and A। ट्रू है फॉल्स है?
cot A is the product of cot and A. क्या ये मल्टीपल होता है इनका cot and A का? नहीं, हम ये cot वाला हम यहाँ थीटा लेते हैं, cot जो भी दिया गया है और उसके साथ जो भी एंगल दिया गया है वो हम थीटा लेते हैं, ना कि प्रोडक्ट। तो कंडीशन भी क्या है? फॉल्स है। false है। थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल 4/3। फॉल्स है कि ट्रू है? देखो सेम कंडीशन है ये वाली, यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा। साइन किसके बराबर होता है? साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इन्होंने दिया है 4/3 के बराबर होगा। रॉन्ग, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। ये भी कंडीशन क्या है? फॉल्स है। क्लियर? ओके, तो ये थी एक्सरसाइज 8.1। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। एंगल्स का जो दिया गया है 45 डिग्री एंगल दिया है, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंगल पे क्या होगा, तो वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? ओके मैम। ओके, मैम ये कौन सा क्लास है? ये 10th क्लास है। क्यों? मैम मैं आ गई हूँ 10th क्लास में। कोई नहीं, आप लीव कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह।